के पौधे ऐसे होते हैं जिन्हें आप बिना बीज के भी उगा सकते हैं और उगने के बाद उनसे आप नए सीज़न के लिए बीज बना भी सकते हैं खुद से। तो दोस्तों आज एक ऐसी इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें ना तो आपको बीज जो है मार्केट से लाने की ज़रूरत है, ना नर्सरी से लाने की ज़रूरत है। आप उन्हें इस टाइम पर डायरेक्ट लगा सकते हैं और डायरेक्ट लगाने वाले प्लांट्स में 4 ऐसे पौधे हैं जिन्हें आप डायरेक्ट लगाकर उनसे फसल तो ले ही सकते हैं, फ्रूटिंग तो ले ही सकते हैं, साथ ही साथ आप उनसे बीज भी कलेक्ट कर सकते हैं नेक्स्ट सीज़न के लिए। इसके लिए आपको 1 रुपया खर्च करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और आपके पास हो जाएंगी सब्जियाँ कलेक्ट। तो दोस्तों आज मैं कुछ ऐसी ही सब्जी लेकर आई हूँ। उनमें जो सबसे पहली सब्जी होती है वो है ये बथुए की, जिसमें इस तरह की रूट्स जो हैं इस टाइम पर मिलती हैं। इस टाइम पर सब्जियां जा रही होती हैं और इस टाइम पर रूट समेत ही इन सब्जियों को उखाड़ लिया जाता है। तो क्यों ना इनका बेस्ट यूज़ किया जाए और इनको लगा दिया जाए डायरेक्ट जो है इस तरीके से लगाने से इनमें धीरे धीरे जो है पत्ते निकलने स्टार्ट हो जाते हैं और धीरे धीरे इतने बड़े हो जाते हैं कि आपको जो है बिल्कुल भी नया प्लांट खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और आपके पास नेक्स्ट सीज़न के लिए अगर आपके पास इस तरह के पॉली बैग्स भरे रखे हुए हैं तो इस तरह के पॉली बैग्स में आप अपने जो प्लांट्स है इस तरह के लगा सकते हैं और आपका जो पॉट है वो भी ऑक्यूपाई नहीं होता। आप अपने पॉट्स में कुछ भी लगा सकते हैं, लेकिन पॉली बैग का यूज़ आप इस तरह की चीज़ों को लगाने में करें। तो सबसे पहली जो सब्जी है वो तो हो गई है बथुआ। तो सबसे पहले तो हम लगा लेते हैं इस तरीके से बथुआ, और बथुए के बाद जो नेक्स्ट सब्जी आएगी वो भी आपको बता देती हूँ कौन सी है, क्योंकि मैंने सारी की सारी इस तरह की सब्जियां कर ली हैं कलेक्ट और मैं इन्हें फटाफट से लगा दूंगी। इनमें रूट्स ऑलरेडी बनी हुई रहती हैं, आपको रूट्स की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है और ना ही आपको इनमें धूप छाए की चिंता करने की ज़रूरत है। जहाँ पर रखा है वहीं पर रख दीजिए। अगर धूप आ रही है तो बहुत ही बढ़िया है, फिर तो और भी जल्दी हो जाएगा। आपको इन्हें छाया में रखने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ती। आप इन्हें डायरेक्ट धूप में भी रख सकते हैं और आपको जो है फ्रूटिंग 10 दिन के अंदर अंदर ही इनमें से मिलनी भी स्टार्ट हो जाती है। इसी तरीके से मैं धनिया भी उगा देती हूँ और धनिया में से भी मैंने कई बार इस तरीके से फ्रूटिंग ली हुई है। और ऐसा भी हो सकता है कि एकदम से आपको इसमें फ्रूटिंग ना मिले, यानी कि पत्ते आपको निकलते हुए ना दिखे। हमेशा ऐसा नहीं होता कि जो प्लांट आपने लगाया है उसका जो है प्रोपोगेशन के 50-50% चांसेस होते हैं और चांस होते हैं कि वो किस तरह की सिचुएशन में है। लगा दिया है बथुआ इस तरह के पॉली बैग में और इस तरह की सब्जियां लगाने के लिए आप इस तरह के पॉली बैग्स का ही यूज करें। नेक्स्ट जो है वो है नेक्स्ट है पालक। अब देखिए मेरा जो है पालक थोड़ा सिकुड़ गया है। अगर इस तरीके से आपके घर में भी पालक आ जाता है तो आपको उन्हें डायरेक्ट प्लांट कर देना है, क्योंकि उनमें रूट्स जो है बनी होती हैं और इस तरह की रूट्स जब आपको बनी हुई मिल जाए तो आपका जो प्लांट है उसके सर्वाइवल के जो है 50-50% चांस बन जाते हैं और अच्छी खासी मोटी रूट्स हैं। इस तरह की रूट्स को आपको ज़रूर लगाना है और मैंने लास्ट ईयर इस तरह से पालक लगाया था जो बहुत ही बढ़िया चल गया था और आप इसे थोड़ा पास पास भी लगा सकते हैं क्योंकि आपको पता नहीं है कि ये चलेगा कि नहीं और सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने उसे एटमॉस्फेयर किस तरह का दिया है। तो इस तरीके से हमें लगा देना है पालक और फटाफट लग भी जाता है, ज़्यादा कोई दिक्कत भी नहीं आती है। इसमें से ज़्यादातर पत्ते आप जो है निकाल दें जिससे कि नए जो ग्रोथ है वो आपको नज़र भी आए। तो इस तरीके से मैं इस वाले पॉट में लगा दूंगी। ये जो है मिट्टी मैंने ऑलरेडी तैयार करके रखी हुई थी। रेतीली सी मिट्टी रखनी है जिसमें बहुत ही जल्दी से जो है नई आपको ब्रांचेस इसमें से निकलती हुई नज़र आ जाएंगी। तो चलिए अब लगा लेते हैं पालक और नेक्स्ट जो सब्जी आप लगा सकते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट है धनिया। धनिये में भी इस तरह की रूट्स कई बार आ जाती हैं तो आप धनिये और पुदीने को भी इस तरीके से लगा सकते हैं। तो देखिए धनिये के बीच में जहां जहां पर भी गैप दिख रहा है ना, मैं उन्हीं के बीच में इनको लगा रही हूं क्योंकि अभी मुझे धनिये को जो है ऊपर से थोड़ी थोड़ी सी इसको प्रून करना है जिससे कि ये अच्छे से चल जाएगा। तो जहां पे भी गैप दिखे आप वहां पर इसको लगा सकते हैं। नेक्स्ट सब्जी है पुदीने की। पुदीने को भी आप इस तरीके से लगा सकते हैं। पुदीने पे भी इस तरह के बीज आ जाएंगे। जब इस टाइम पर आप लगाएंगे तो उस पर जो है इनके ऊपर बीज आने स्टार्ट हो जाते हैं और उन बीजों को आप सिक्योर करके नेक्स्ट सीजन के लिए रख सकते हैं। तो ये 4 सब्जियां ऐसी हैं, धनिया, पालक, पुदीना और ये बथुआ। तो इनको आप बहुत इजीली लगा सकते हैं।
आप इनको ज़रूर से लगाइए अगर आपके घर में भी। इस टाइम पर तो देखिए सभी के घर में रूट समेत ही आती है, जो भी ग्रीन वेजी आती है। तो आपको जिसमें भी आपको लगे ना कि रूट्स बहुत सारी हैं, तो आपको उसको ऐसे ही नहीं फेंकना है कूड़े में, क्योंकि आपको एक बार एक्सपेरिमेंट ज़रूर करना चाहिए। और मेरे एक्सपेरिमेंट कई बार सफल हो जाते हैं और कई बार नहीं भी होते हैं, लेकिन वो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है कि मैंने उनको किस तरह की जो है खाद पानी दी है और किस तरह। अब देखिए इसमें पानी ऑलरेडी डला हुआ है, तो मुझे इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है। इनको ऐसे ही मैंने लगा दिया है। और इधर मैंने लगा दी है पालक और इधर लगा दिया है मैंने बथुआ। अभी आपको अपडेट भी देती हूँ, मैंने कुछ दिन पहले बथुआ लगाया था और वो बहुत अच्छे तरीके से चल गया है। नेक्स्ट मैंने यहाँ पर नींबू के बहुत सारे जो है बीज डाल दिए हैं, क्योंकि ये गमला मेरा खाली रखा हुआ था और इसमें कोई हलचल भी नहीं थी। एक प्लांट इसमें लगा हुआ है, मैंने उसकी कटिंग लगाई थी। जब उसकी कटिंग चल जाएगी तो ठीक है, तो मैं नींबू का प्लांट इसमें से निकाल लूंगी। तब तक मैंने इसमें नींबू के बहुत सारे बीज डाल दिए हैं। जो भी सर्वाइव करेगा, जो भी प्लांट मेरा तैयार होगा, मैं उसी को निकाल लूंगी। नेक्स्ट मैंने लगाया है यहाँ पर, ये मैंने छोटे छोटे से जो है पॉट्स ले लिए हैं। इनमें मैं बीज लगाने वाली हूँ और जो बीज लगाऊंगी वो भी आपको दिखा देती हूँ। वो भी मैंने घर से ही ले लिए हैं। आपके घर में आंवला तो आता ही होगा, तो मुझे लगाने था आंवले का पौधा। आंवले का प्लांट मेरे पास अभी तक नहीं है, तो मैं 2 गमलों में इसको लगा रही हूँ। जब ये प्लांट निकल आएगा तो मैं इसे बड़े से ग्रो बैग में शिफ्ट कर दूंगी, क्योंकि आंवले के प्लांट को भी आप छोटे से पॉट में नहीं लगा सकते, उनके लिए भी आपको बड़े पॉट की जरूरत होगी। इस तरीके से आंवले का जो आउटर लेयर है उसको हटाने के बाद मैंने इसको लगा दिया है। और आंवला जो है पका हुआ नहीं था, ना ही बॉयल था, बिल्कुल कच्चे आंवले के बीज को ही आपको यहाँ पर लगाना होता है। लेकिन आंवला बिल्कुल पका होना चाहिए। जो कच्चिया सा आंवला होता है ना, वो अच्छे तरीके से सर्वाइव नहीं करता। मैंने बथुए की एक डंडी को इस तरीके से किसी भी प्लांट में गाड़ दिया था। आप देख सकते हैं इसमें से नई नई लीव्स निकलनी स्टार्ट हो गई हैं। और 2-3 ही डंडियां मैंने लगाई थी, क्योंकि मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि बथुआ भी इस तरीके से चल सकता है। पुदीना, धनिया और पालक तो मैं पहले से ही लगाती आ रही हूँ। आई होप कि आज की ये वीडियो आप सभी के लिए यूजफुल रही होगी। अगर यूजफुल रही है और अच्छी लगी है वीडियो तो लाइक जरूर कीजिए, और अगर आप इसे शेयर करना चाहें तो किसी के साथ शेयर भी कर सकते हैं, ताकि वो भी इसका फायदा उठा सकें। तो मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।